तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित। और इसमें आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 का फुल चैप्टर सोल्यूशन देखेंगे। यानी कि बच्चों इस चैप्टर नंबर 4 का बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 से लेकर के बच्चों 4.4 तक के हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। और बच्चों मैं आप लोगों को इसका सलूशन बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, यानी हर एक सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से समझाऊंगा। तो बच्चों आप लोग भी अपनी बुक, नोटबुक और पेन साथ में ले आइए, और आप लोग भी अपनी किताब में बच्चों चैप्टर नंबर 4 को खोल लीजिए, जिसका टाइटल है बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, और शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 को। और शुरू करने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने इसके पीछे के चैप्टर यानी कि चैप्टर 1, 2 और 3 को रीड नहीं किया है, तो उनका लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4 और खो जाते हैं बच्चों गणित की दुनिया में, और शुरू करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण को। और बच्चों निकालते हैं प्रश्नावली 4.1। तो बच्चों आप लोग भी अपनी बुक में प्रश्नावली 4.1 निकाल लीजिए, और फिर मेरे साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना शुरू कीजिए। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने वाले दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। और संकेत में दिया गया है नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जैसे कलम मतलब बच्चों पेन, तो पेन है वो सस्ती आती है, जो नोटबुक है वो थोड़ी महंगी आती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जितनी कलम यानी पेन की कीमत है उससे दोगुनी है किसकी, नोटबुक की। तो इसको दर्शाने वाला अपन को दो चरों वाला, यानी कि उसमें एक चर x होगा, एक चर y होगा, और रैखिक समीकरण दर्शाना है। रैखिक समीकरण का मतलब बच्चों जिसकी पावर कोई भी ना हो। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं सॉल्व, और जैसा कि इन्हें संकेत में बता दिया है तो उन्हीं के अनुसार करते हैं सॉल्व। तो बच्चों अपन लोग लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत, क्योंकि इन्हें पहले से लिख दिया है तो अपन लोग भी वही लिख लेंगे, माना नोटबुक की कीमत। तो नोटबुक की कीमत इनने बता दी है बच्चों कितनी, मान लीजिए x रुपए, तो अपन ने मान ली x रुपए। और फिर मान लेंगे बच्चों अपन लोग कलम की कीमत, क्या मान लेंगे बच्चों, कलम की कीमत। तो इसको भी लिख लेता हूं कलम की कीमत। तो कलम की कीमत बच्चों मान लेंगे अपन लोग रुपए कितने हैं, y। ठीक है, जैसा कि इन्हें संकेत में दिया है। अब बच्चों अपन लोगों को ये कह रहे हैं कि जितनी नोटबुक की कीमत है उससे दुगने में आती है को कलम। तो यहाँ पर बच्चों अपन लोग लिखेंगे नोटबुक की कीमत, किसकी कीमत बच्चों, नोटबुक है ना। ये जो नोटबुक की कीमत है वो बच्चों किसके बराबर होगी, कलम के दोगुने के। यानी कि बच्चों इसमें 2 गुणा होगा। ये क्या है बच्चों, कलम है यानी कि पेन है। तो जितने में नोटबुक आती है उसके बराबर दुगने में आती है कलम। तो हमारी नोटबुक कितने में आती है बच्चों, x रुपए में। तो हमारी जो कलम है वो कितने में आएगी, 2 गुणे, और कलम की कीमत कितनी है, y। यानी कि हमारा समीकरण बन जाएगा बच्चों x बराबर के 2y। और यही बच्चों हमारा इसका समीकरण हो जाएगा, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। केवल अपन को क्या करना था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को दर्शाना था, ये दर्शा दिया। और इसको बच्चों आप लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि x बराबर के 2y। तो चलो इसको बराबर के साइड लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, और प्लस का है और बराबर के साइड आएगा तो माइनस के हो जाएंगे बच्चों 2y बराबर के 0। तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, अपनी बुक में इसका आंसर मैच कर लेना। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बिल्कुल इजी, सबसे इजी। तो इजी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए बच्चों। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान निकालिए। तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। इन सवालों में हम लोगों को सबसे पहले इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बनाना है। यदि वो नहीं है तो, और यदि पहले से हैं तो केवल उनके ए बी सी के मान निकाल देना है, और यदि वो पहले से इस रूप में नहीं बने हैं तो इस रूप में बनाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस के 3y बराबर के 9.3 और 5 पर बार। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, और इस समीकरण को लिख लीजिए बच्चों। तो ये समीकरण है ax प्लस के बी वाई प्लस के
सी बराबर की क्या है 0। तो अब इसको लिख लीजिए। इस वाले सवाल को अपन लोगों को इसके जैसा बनाना है, तो इसके जैसा बनाने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस के 3y और बराबर में है 9.3 और 5 पर बार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर c है ax यानी कि ये 2x हो गया, by यानी कि 3y हो गया। अब प्लस के c यानी कि इसको इस साइड चाहिए और अपन लोगों को हमेशा बराबर में क्या चाहिए 0। तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस के 3y और ये साइड आ जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे 9.3 और 5 पर बार। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो बराबर में बचेगा 0। तो ये आप लोग देखिए बच्चों, ये 2x प्लस के 3y माइनस के 9.35 बराबर 0, ये इसके रूप का लिख गया। अब यहाँ से ABC के मान बताना है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा इसका रूप। क्या हो जाएगा इसका रूप? केवल इसमें अपन लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल पक्षांतर कर दिया, तो ये का आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ से अपन लोगों को ABC के मान निकालना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ax है, सो यहाँ पर 2x है, तो x की जगह पर तो x हो गया, और यहाँ पर by, सो यहाँ पर 3y है, सो by की जगह पर y हो गया। यानी कि यहाँ पर a का मान 2 हो गया, b का मान 3 हो गया और c का मान ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग लिख लोगे कि a बराबर हो जाएंगे 2 और बच्चों b बराबर हो जाएंगे 3, और इनके चिन्ह सहित लिखना है। और c बराबर हो जाएंगे बच्चों -9.3 और ये 5 पर बार। ठीक है बच्चों, तो ये ABC के मान आ जाएंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। इसके बाद देखिए बच्चों जरा इस क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा तो पहले से बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ है ना। तो इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्योंकि इसमें x का मान है वो दिख नहीं रहा है, तो उसको देखिए कैसे लिखेंगे जरा। तो यहाँ पर ये सवाल है x माइनस के y बटे 5 माइनस के 10 बराबर की क्या है बच्चों 0। तो इसमें क्या बच्चों अपन लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 इंटू एक्स, क्योंकि 1 का गुणा किसी में कर दो वही आ जाएगा, 1 का गुणा अपन लोग x में कर देंगे तो x एकम x हो जाएगा। अब माइनस के इसको लिख सकते हैं अपन लोग कैसा बच्चों, इस 5 जो बटे में लिखे हो ना y बटे 5, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों अपन लोग 1 बटे 5 और गुणा में बच्चों y, क्योंकि y का गुणा 1 में कर दो तो y हो जाएगा और y बटे कितना हो जाएगा 5 माइनस के 10 बराबर 0। तो ये वाला समीकरण बच्चों हमारा ax प्लस के by प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे यह है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो बच्चों तो ABC के जो मान हो जाएंगे a बराबर, देखो इसके आगे क्या है बच्चों x, इसके x के आगे क्या है बच्चों 1, क्योंकि जो भी बच्चों x के आगे लिखा होगा वही तो a होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो अपन ने 1 मान लिया था, और जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 का गुणा होता है, इसलिए a का मान यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस के 1/5। ठीक है, माइनस के 1/5। और यहाँ पर बच्चों ये जो c का मान है बच्चों, c का मान हो जाएगा कितना माइनस के 10। ध्यान रखना आपको चिन्ह सहित बताना है। तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कुछ इस प्रकार। ये तो बच्चों बिल्कुल बहुत ही आसान है, आप लोग इसको कर लोगे। तो जरा इसको स्पीड में देखिए कि इसको सबसे पहले अपन लोग कैसे लिखेंगे। तो ये है बच्चों माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर के हैं 6। तो इसको क्या अपन लोग ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस के 2x प्लस के 3y और ये 6 बराबर के साइड इनको इधर पे लेते आओ तो माइनस के हो जाएंगे 6 और बराबर में बचेगा 0। तो ये वाला देखिए बच्चों, ये वाला बन गया है, यह है, तो अपन लिखेंगे यह है ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 के रूप का है। तो यहाँ पर बच्चों ABC के आंसर क्या आ जाएंगे, a बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर x है, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है माइनस के 2, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा माइनस के 2 और b का मान हो जाएगा y के आगे क्या लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर देखिए c की जगह पर कितना है माइनस के 6, सो c बराबर हो जाएगा माइनस के 6। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहले अपन लोगों को इस समीकरण को इसके रूप का लिखना है, तो ये बच्चों इसका रूप हो गया। ठीक है, और फिर इसके ABC के मान निकालना है, तो बाद में ये ABC के मान निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको देखिए जरा बड़े ध्यान से। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले लिख लेंगे। तो लिखा है x बराबर के 3y, तो इसमें देखो 3 पद नहीं है, तो सबसे पहले अपन लोग इसको इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों x
माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों 3/, और बराबर में यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें x का तो मान हो गया, y का मान हो गया, अब इसमें c का मान नहीं है, यानी कि यहाँ से a का मान मिल जाएगा, यहाँ से b का, अब c का नहीं है, तो जिसमें बच्चों जोन सा मान नहीं होगा उसको अपन लोग 0 मान लेंगे। यानी कि बच्चों ये हो जाएगा x माइनस के 3/, और यहाँ पर c का नहीं है तो इसमें प्लस में अपन लोग c की जगह पर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों 0 इसमें जोड़ देंगे तो यही का यही बचेगा। ठीक है, अब बराबर में लिख देंगे बच्चों 0। तो यहाँ पर देखिए इसको और भी एडजस्ट करके लिख सकते हैं, जैसे 1 इंटू क्या लिख सकते हैं x, और ये हो जाएगा माइनस के 3y प्लस के 0 बराबर के 0। तो ये बच्चों इसके रूप का हो गया। यह है बच्चों किसके रूप के हो गया, यह है किसके रूप का है, ax प्लस के by प्लस के c बराबर के 0 के रूप का है। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जौन सा पद नहीं होगा उसको अपन लोग 0 मान लेंगे। यहाँ पर c वाला नहीं था तो अपन ने c को क्या मान लिया 0। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि a बराबर क्या हो जाएगा, x के आगे जो भी है x के आगे क्या है 1, b बराबर जो y के आगे है वो b का मान माइनस के 3, और c का मान यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएंगे बच्चों हमारे आंसर। चलिए करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। तो ये तो बच्चों ये 2x माइनस के 5y ऐसा लिखा हुआ है ना, बराबर के है माइनस के 5y, 2x बराबर माइनस के 5y। तो इसको तो बच्चों आप लोग जैसा मैंने अभी हाल ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक क्वेश्चन नंबर 4 बताया ना, सेम टू सेम आप लोग बच्चों इसको कर सकते हो, बिल्कुल 4 की तरह है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x। अब ये देखिए बराबर के इस साइड में माइनस के 5 हैं, तो ये बराबर के इस साइड आते हैं तो माइनस वाली संख्या हो जाती है बच्चों प्लस में, इसलिए हो जाएंगे प्लस में 5/, और बराबर में बचेगा 0। यहाँ पर देखिए अब c वाला पद नहीं है तो c वाले को अपन क्या मान लेंगे बच्चों 0। ये हो जाएगा 5/, प्लस के c बराबर के 0, यानी कि c की जगह पर क्या मान लेंगे बच्चों अपन लोग 0। तो यहाँ पर देखिए ये उसके रूप का हो गया। तो अब आप लोग बच्चों इससे abc के मान निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पर abc के मान आप लोग निकाल लेना और लिख लेना, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने इसलिए ये छोड़ दिया क्योंकि आप लोग बच्चों जितने ज़्यादा सवाल सॉल्व करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग बच्चों आप लोगों की मैथमेटिक्स हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है, बस मैं आप लोगों को उनका तरीका समझा रहा हूँ कि इनको ऐसा करना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को खुद मैथ की बहुत ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की मैथ है बहुत ही तगड़ी हो जाए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो अब इसमें देखिए बच्चों इसको और मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए ये लिखा हुआ है 3x प्लस के 2 बराबर के 0। तो आप लोग ध्यान से देखोगे कि इसमें 3x है, यानी कि x वाला पद तो है लेकिन y वाला पद नहीं है। तो मैंने बच्चों पहले ही कहा था कि जौन सा पद नहीं होगा आप लोग उसको 0 बना लोगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जैसे 3x, अब यहाँ पर y वाला पद होता है तो y वाला कुछ नहीं है तो अपन लोग लिख सकते हैं बच्चों 0 इंटू वाई, क्या लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, और प्लस में लिखे हैं बच्चों यहाँ पर 2 बराबर के 0। तो जौन सा भी पद नहीं होगा बच्चों उसको 0 लगा करके बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक बार फिर लिखता हूँ कि 3x प्लस के 0 इंटू वाई प्लस के 2 बराबर के 0। ये बच्चों हमारा इसका रूप है वो बदल गया। तो यह बच्चों किसके रूप का है, यह है ax प्लस के by प्लस के c बराबर के 0 के रूप का है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर y वाला पद नहीं था, यानी कि by वाला पद नहीं था, इसलिए मैंने देखो y के यहाँ पर गुणा में क्या ले लिया 0, क्योंकि y का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये सारा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो यही तो बचेगा 2x प्लस के 2, अरे 3x प्लस के 2, यही तो बचेगा। तो आप लोगों को जौन सा पद नहीं होगा आप लोगों को उसको 0 ले लेना है। अब बस इससे आप लोग abc के मान निकाल दो। तो a का मान जो x के आगे है वो किसका मान हो जाएगा बच्चों a का, तो x के आगे कितना है बच्चों 3, और यहाँ पर देखिए y के आगे कितना है बच्चों 0, यानी कि y के आगे जो होता है वो b का मान होता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0, और c बराबर तो यहाँ पर दिख ही रहा है आप लोगों को 2। तो ये बच्चों इसके abc के आंसर हो जाएंगे। अब आप लोग बच्चों बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि जौन सा पद नहीं है उसको मुझे 0 बना करके कर लेना है, और यदि वो पहले से तीनों पद हैं तो बस उनसे केवल मुझे पक्षांतर करके abc के मान निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों
आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, सेल्फ सॉल्व करोगे बच्चों, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि बच्चों जितने क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करते हो उतनी अच्छी मैथ आप लोगों की होती है। तो आप लोगों को खुद से ये सॉल्व कर लेना है और आंसर बच्चों आप लोग अपनी बुक से मैच कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर हमारी आती है प्रश्नावली 4.2, क्योंकि 4.1 में बच्चों 2 ही सवाल थे, वो अपन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं। तो बच्चों अब आप लोग निकाल लीजिए प्रश्नावली 4.2 और मेरे साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ना कीजिए आप लोग शुरू। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? यानी कि बच्चों अपन लोगों को इस समीकरण के लिए जो लिखा है y बराबर के 3x प्लस के 5, इसके लिए अपन लोगों को इन 3 विकल्पों में से बताना है कि कौन सा सत्य है और सत्य है तो बच्चों क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। वैसे सत्य सत्य बताना है तो डायरेक्ट बच्चों इसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इसको प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगा। तो हमारा समीकरण है बच्चों y बराबर के 3x प्लस के 5। अब भी कह रहे हैं कि कौन सा विकल्प सत्य है, तो इस समीकरण के लिए बच्चों पहला विकल्प है एक अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, तो क्या इसका एक हल होगा? आगे दूसरा है केवल 2 हल, क्या इसके 2 हल होंगे? तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या इसके अनेक हल होंगे? तो अपन लोगों को इस समीकरण में यही बताना है बच्चों कि इस समीकरण के लिए क्या केवल एक ही हल होगा, क्या 2 हल होंगे या अनेक हल होंगे? तो चलिए बच्चों चेक करते हैं। जैसे मैंने माना बच्चों, मैंने मान लिया कि मैं इसमें रखता हूं बच्चों x की जगह पर x बराबर के 0, तो मैंने x बराबर 0 से इसको सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा y बराबर के 3 इंटू, अब x की जगह पर क्या रखते हैं बच्चों 0, तो 3 का गुणा यहाँ पर x में है तो 3 का गुणा यहाँ पर 0 में हो जाएगा, तो 3 इंटू 0 प्लस के हो जाएंगे बच्चों 5, तो y बराबर मिल जाएगा बच्चों 0 प्लस के 5, यानी कि y बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों अपन लोगों को 5। तो एक इसका आंसर आ गया। अब यदि बच्चों मैं इसको सॉल्व करूं किससे, x बराबर मैं बच्चों इसको 1 से सॉल्व करूं, किससे 1 से, तो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर के 3x प्लस के 5। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 1 प्लस के 5, तो ये y बराबर हो जाएगा 3 और प्लस के 5, तो y बराबर हो जाएंगे बच्चों 5 और 3 कितने 8। तो यहाँ पर देखिए इसके 2 हल आ गए। और यदि बच्चों मैं x का मान 2 ले लूँ, या बच्चों मैं x का मान 3 ले लूँ, या बच्चों मैं x का मान 4 ले लूँ, मैं कितने ही इनके मान हैं बच्चों वो लेते जाऊं, x के मान तो बच्चों वो कितने ले सकता हूं मैं, अनेक ले सकता हूं। कितने ले सकता हूं? अनेक। तो जितने बच्चों में x के मान लूंगा उतने बच्चों इनके y के मान आएंगे, यानी कि बच्चों इनके बहुत सारे हल होंगे ना, यानी कि बच्चों इनका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सत्य, कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे बच्चों? अनेक हल। अब इसका कारण क्यों बताना था, तो क्योंकि बच्चों जितना अपन x के मान लेंगे, जितने अपन x के मान लेंगे उतने ही अपन को y के मान मिलेंगे, इसलिए बच्चों इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। और बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा, और लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो यहाँ पर एक समीकरण है और इसमें से अपन लोगों को प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों अपन लोग 4 हल हैं भी कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली कोई से भी मान ले लेता हूँ और 4 सॉल्यूशन है इनके मैं आप लोगों को बताता हूँ। और याद रखिए बच्चों कि कोई भी अपन लोग x y के मान कोई से भी ले सकते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो अपन लोगों ने आंसर निकाले हैं वो हमारी आंसर शीट से मैच करें, क्योंकि बहुत सारे हल होते हैं इन समीकरणों के जो कि अभी हाल अपन लोग सॉल्व करके आए हैं ना। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट को सॉल्व करके आए हैं कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो कोई से भी हो सकते हैं, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आंसर शीट में दिए गए हैं केवल वही सही हैं, बस आप लोगों का कैलकुलेशन सही होना चाहिए और आंसर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इससे x या y का मान निकालेंगे। तो समीकरण है हमारा यह है बच्चों 2x प्लस के y बराबर के 7। तो इससे y का मान निकालना आसान होगा, तो अपन बच्चों इस y को यहीं पर रखेंगे और 2x को साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर की 7, और ये 2x हैं बच्चों, ये प्लस के हैं बराबर के साइड जाएंगे तो माइनस के 2x। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक हमारा समीकरण बन गया
y बराबर के 7 माइनस के 2x। अब इसमें बच्चों x की जगह पर अपन लोगों को 4 मान रखना है। वो मान अपन लोग कोई भी रख सकते हैं, 4 मान, ठीक है। तो x के कोई भी 4 मान रख दो तो अपन लोगों को y के 4 मान मिल जाएंगे और वही 4 क्या होंगे, आंसर। तो ऐसे मान रखना है जिससे अपन लोगों को y का मान छोटा से छोटा मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रखता हूँ बच्चों x बराबर 0 से। किससे बच्चों, x बराबर 0 से। तो यहाँ पर बच्चों यदि मैं x का मान 0 रख दूं तो ये हमारा समीकरण बच्चों कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा कि y बराबर हो जाएगा 7 माइनस के 2x। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 माइनस के 2 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये हो जाएगा y बराबर के 7 माइनस के 0, y बराबर हो जाएगा बच्चों 7। तो मैं यहाँ पर बच्चों फुल डिटेल में इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी मैं फास्ट भी कर देता हूँ, अब देखिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब x बराबर मैं एक और मान लेता हूँ, जैसे अभी मैंने 0 लिया था तो अब मैं ले लेता हूँ बच्चों x बराबर 1 से, ठीक है। x का मान 1, ये मान आप लोग कोई भी ले सकते हैं। तो x बराबर 1 से y बराबर क्या बन जाएगा, 7 माइनस के 2x। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 7 माइनस के 2 गुणे 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 माइनस के 2 यानी कि y बराबर के 5, ठीक है। तो y का मान कितना मिला बच्चों, x बराबर 1 से 5। x बराबर बच्चों मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, कितना 2, ये कोई भी ले लेना है अपने मन से, ठीक है। तो y बराबर 7 माइनस के 2x हो जाएंगे। तो y बराबर के 7 माइनस के 2 गुणे 2 हो जाएंगे। तो y बराबर के 7 माइनस के ये 4 हो जाएंगे। तो y बराबर 7 में से 4 चले जाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, 3। तो y का मान मिल जाएगा बच्चों 3। तो अभी 1 मिला बच्चों, 2 मिला और 3 मिला, एक और ले लेना है बच्चों अपन लोगों को, तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो x बराबर, चलो मैंने यहाँ पर अभी कितना लिया था, 1 2, अब ले लेता हूँ बच्चों मैं कितना, चलो मैंने 3 ले लिया, तो 3 से। तो ये हो जाएगा y बराबर की 7 माइनस के 2x। तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस के 2 इंटू 3। तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस के 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6, 3 दूनी 6। तो y बराबर हो जाएंगे बच्चों 7 में से 6 चले जाएंगे, 1 बचेगा, y का मान कितना आ गया, 1। तो अब बच्चों अपन लोगों को 1 सलूशन, 2 सलूशन, 3 सलूशन और अपन लोगों को 4 सलूशन मिल गए हैं। तो अपन लोगों को इनको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, पहले x का मान लिखते हैं फिर y का, पहले किसका लिखते हैं, x का और फिर y का। तो इस वाले ब्रैकेट में अपन लोगों को लिखना है, ठीक है, 4 मान। तो देखिए कि इस रूप में अपन लोग कैसे लिखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर बच्चों अपन लोगों ने x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना मिला था, 7, यानी कि x का 0 रखने से y का मिला बच्चों 7, एक आंसर। दूसरा, x बराबर 1 रखने से y का मान 5, कितना मिला बच्चों, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 1, y का मान 5, ऐसे ही इसको लिख देंगे। x बराबर 2 से मिला बच्चों 3, और बच्चों अपन लोगों को x बराबर 3 से मिला बच्चों 1। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप लोगों के बच्चों ये आंसर शीट से मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझना है कि ये मेरे गलत हैं। आप लोग कोई भी मान रख सकते हैं और उनका बस कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, ठीक है बच्चों, और वही आप लोगों के इनके आंसर होंगे, वही इसके हल होंगे, ठीक है बच्चों। अब आप लोग इसको बढ़िया प्रॉपर तरीके से समझ ही गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर हमारा पाई x प्लस की y बराबर की 9। चलिए बच्चों मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, पर ना बोलोगे कि सर ये पाई वाला कैसा है। तो हमारा सवाल है बच्चों कि पाई x प्लस के y बराबर की 9। तो सबसे पहले y का मान निकालेंगे क्योंकि y का मान निकालना आसान है। तो y बराबर, ये प्लस के हैं इस साइड चले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के पाई x। ये हमारा बच्चों समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण में बच्चों हम लोग x के मान 4 कोई भी रख दें तो हमें y के मान है वो मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों वही 0 से शुरू करते हैं। तो x बराबर 0 से, तो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर के 9 माइनस के पाई x। x का मान मतलब बच्चों कितना है, 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा y बराबर के 9 माइनस के 0, यानी कि y का मान कितना मिल जाएगा बच्चों, 9, क्योंकि ये पाई का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएंगे और 9 में से 0 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 9। तो यहाँ पर x बराबर 0 से 9 मिला। चलिए अब मान लेते हैं बच्चों x बराबर कितने से, यहाँ पर बच्चों अपन लोग x बराबर 1 से मान लेते हैं। कोई भी मान अपने मन से रखते जाना है, ठीक है बच्चों। तो ये होगा बच्चों y बराबर के 9 माइनस के x की जहाँ पर कितना मान लिया बच्चों, अपन ने मान लिया है 1।
तो पाई और इंटू में हो जाएगा 1, तो अपन लोगों को बाई बराबर मिल जाएगा बच्चों 9 माइनस के पाई, क्योंकि पाई कम पाई, तो ये बच्चों दूसरा मान हो जाएगा अपने लिए किसका, बाई का। चलिए मान लेते हैं बच्चों तीसरा। वैसे पाई का मान भी बच्चों 22/7 होता है, तो आप लोग उसको रखकर भी सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चों कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको पाई का मान नहीं रखना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों, x बराबर लेते हैं -1 से, क्योंकि माइनस वाले भी मान आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर के 9 माइनस के पाई x, तो ये हो जाएगा y बराबर के 9 माइनस के, और यहाँ पर मैंने बच्चों x की जगह पर क्या रखा, माइनस के 1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो y बराबर हो जाएगा 9 प्लस के पाई। तो ये मिल गया बच्चों, तो अपन लोगों को भी मिल गए हैं 1 2 3, एक और चाहिए। ओके बच्चों, चलिए एक और लीजिए। चलो मैं रख देता हूं बच्चों, अब x बराबर के आप लोगों के लिए रख देता हूं बच्चों, मैंने रख दिया 2 से, कितने से बच्चों, 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों y बराबर के 9 माइनस के पाई x, ठीक है। तो ये y बराबर के 9 माइनस के 2x का मान कितना है बच्चों, अरे यहाँ पर पाई, यहाँ पर क्या बच्चों, पाई, और x की जगह पर कितने, 2, तो ये हो जाएगा y बराबर के 9 माइनस के 2 पाई, तो y बराबर बन जाएगा 9 माइनस के बच्चों 2 पाई। और बच्चों आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जो ये सोच रहे हो कि सर ये 9 में से 2 पाई चले जाएंगे तो यहाँ पर 7 पाई बचेंगे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो सर। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये पाई वाली संख्या है, ये 9 है, तो ये कभी एक दूसरे में से नहीं घटेगी। अपन लोगों को पाई का मान रखना पड़ेगा, तब इसकी फ्रैक्शन होगी, फिर घटेंगे। तो उतना लेन देन अपन को करना नहीं है, इसलिए ऐसे ही इसको लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो अब बच्चों इनको x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बच्चों हमारे 4 हल कौन से हो जाएंगे, 4 हल, तो देखिए कौन से हो जाएंगे। x बराबर अपन को 0 से y बराबर 9 मिला, x बराबर 0 से y बराबर 9 मिला, x बराबर बच्चों 1 से अपन को कितना मिला, x बराबर 1 से मिला अपन को y का मान माइनस के 9 पाई, x बराबर बच्चों -1 से मिला अपन को 9 प्लस के पाई, और बच्चों x बराबर के 2 से मिला बच्चों अपन को 9 माइनस के 2 पाई। तो ये हो जाएंगे बच्चों इसका आंसर। ये अलग भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों आंसर आप लोग अपने मन से खुद सॉल्व करोगे। यहाँ पर बस देखिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि x बराबर लिखा है 4y, तो इस समीकरण में बच्चों आप लोगों को y की जगह पर कोई से भी मान रखते जाना है 4, और फिर आप लोगों को बच्चों x के मान है वो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर y बराबर बच्चों आप लोग पहले 0 रख देना, ठीक है, तो x बराबर का मान अभी आप लोगों को 0 मिल जाएगा। फिर बच्चों आप लोग y बराबर 1 रख देना, y बराबर आप लोग 2 रख देना, y बराबर आप लोग 3 रख देना। तो ये मान बच्चों इस समीकरण में रख देना, तो x के मान आ जाएंगे, और फिर बच्चों आप लोग उनके 4 आंसर है वो यहाँ पर लिख देना, तो वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसको बच्चों इसलिए छोड़ा, आप लोगों को पहले ही पता है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने सवाल बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे उतनी अच्छी मैथ बच्चों आप लोगों की स्ट्रांग होगी। तो बच्चों आप लोग इनको खुद से सॉल्व करना। और यहाँ पर बच्चों अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। यानी कि अपन लोगों को इन सवालों में चेक करना है कि इस समीकरण के ये हल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग लिख लेंगे बच्चों सॉल्व, क्या लिख लेंगे, सॉल्व, और लिख लेंगे समीकरण को। तो समीकरण है बच्चों हमारा x माइनस के 2y बराबर के 4। और यहाँ पर देखिए ये जो मान दिए गए हैं बच्चों, इनमें जो पहले नंबर का मान होता है वो होता है x का, और जो दूसरे नंबर का मान होता है वो होता है y का। यानी कि इस पहले वाले में x का मान है बच्चों 0, क्या है x का मान 0, और y का मान है बच्चों कितना 2, ठीक है। ये बच्चों मैं चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूँ, ठीक है, कि x का मान कौन है, y का मान कौन है, किसको भुज बोलते हैं, किसको कोटि बोलते हैं। तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 को भी देख सकते हैं, उसका लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए अपन लोग करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों आप लोग ये तो समझ ही गए हैं कि जो पहले लिखा है वो x का मान, जो बाद में लिखा है वो y का मान। तो यहाँ से x और y का मान बच्चों अपन लोगों को इस समीकरण में रख देना है, और यहाँ पर कैलकुलेशन करने से यदि बराबर में बच्चों 4 आ जाएं तो अपन लिखेंगे कि यह इसका हल है, और यदि बराबर में ये 4 नहीं आए तो लिखेंगे कि यह इस समीकरण का हल नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। तो हमारा फर्स्ट है बच्चों 0 और 2, यानी कि बच्चों इससे अपन लोगों को x बराबर मिला कितना बच्चों 0, और y बराबर मिला कितना बच्चों 2, ठीक है।
तो यहाँ पर इस समीकरण में बच्चों ये मान अपन लोग रख देंगे। तो x माइनस के 2y बराबर के 4, x की जगह पर 0, तो 0 माइनस के 2y और 2 इंटू और y की जगह पर कितना हो जाएगा 2 बराबर के यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 0 और यहाँ पर माइनस के 2 दूनी हो जाएंगे 4 बराबर के कितने हैं 4, तो माइनस के 4 में से 0 चला गया तो माइनस के 4 बचेंगे और बराबर में कितने हैं 4। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? अरे सर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस के 4 हैं और ये प्लस के 4 हैं, इसलिए एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो अपन लोग इसको काट देंगे कि ये बराबर नहीं है। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो 0 और ये जो 2 है वो ये जो बिंदु है वो x माइनस के 2y बराबर 4 के हल नहीं है, हल नहीं है। यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे को चेक करते हैं। तो अब मैं दूसरे को बड़े ही फटाक से करूंगा बच्चों, तो आप लोग भी मेरे साथ बिल्कुल अपनी नोटबुक में फटाक से इसको सॉल्व करिए, क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो दूसरा है बच्चों हमारा 2 और 0, यानी x का मान 2 रख देंगे, y का मान 0। समीकरण को लिख लीजिए। तो x माइनस के 2y बराबर के 4, तो x की जगह पर 2 माइनस के 2 इंटू 0 बराबर के 4 हो जाएगा। तो 2 और 0 का इसमें 0, तो 0 बराबर के 4, तो 2 बराबर के 4। क्या ये बराबर हैं? नहीं सर। तो ये भी बच्चों इसका हल नहीं होगा, ये भी बच्चों इसका हल नहीं होगा। चलिए करते हैं अब 3 को। 3 है बच्चों हमारा कौन सा? 3 है 4 और 0, यानी x की जगह पर कितना रखना है 4 और y की जगह पर रखना है 0। तो ये बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चों आप लोगों को 3 वाला। कौन सा? 3 वाला। तो 3 वाला है 4 और 0, और हमारा समीकरण है बच्चों क्या? समीकरण है x माइनस के 2y बराबर की कितना है बच्चों? ये है बच्चों हमारा कितना? 4। ठीक है, तो अब बच्चों अपन लोग इसमें x की यहाँ पर 4 रख देंगे, y की जगह पर 0 रख देंगे। तो x की जगह पर 4 हो गया, माइनस के y की जगह पर 2 इंटू y की जगह पर 0 बराबर के 4। तो 4 माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 बराबर के 4। तो ये बच्चों 4 माइनस के और 0 में से ये बच्चों 4 में से 0 चला जाएगा तो 4 बचेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में से 0 को घटाओ तो वही संख्या बचती है। तो बराबर में आ जाएंगे बच्चों 4, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 बराबर 4 है बच्चों, वो आ गए। इसलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि 4 और 0 इस समीकरण के हल हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आप लोग सॉल्व करोगे। ये बच्चों अंडर रूट में लिखे हुए हैं, तो बच्चों आप लोगों को इससे डरना नहीं है। ये बच्चों x का मान है, ये y का मान है। x की जगह पर इतने रख देना, y की जगह पर इतने रख देना है। यदि बच्चों इनका सोल्यूशन 4 के बराबर आ जाएगा तो आप लोगों को लिख देना है कि हाँ, यदि नहीं आएगा तो लिख देना है नहीं। बिल्कुल ईजी है बच्चों। अब आप लोगों को ये चौथा और ये 5वां खुद से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सेल्फ ये समझ लिए बच्चों, आप लोगों के लिए CW है, यहीं पर क्लास वर्क है, आप लोगों को अपने आप से सॉल्व करना है। क्योंकि बच्चों जितने सवाल आप लोग सॉल्व करोगे उतनी बच्चों आप लोगों की मैथ है आप लोगों पर बनने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो कोई कंजूसियाई नहीं करेगा, सारे सवालों को आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, जितने की मैं छोड़ते जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते जाना। चलिए करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, तो लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के k का एक हल हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल 3 स्टार वाला है, बिल्कुल बहुत ही IMP वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसके जैसा या यही क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। इसमें बच्चों अपन लोगों को k का मान निकालना है, जबकि दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 1 और ये समीकरण है। तो सबसे पहले बच्चों अपन लोग लिख लेते हैं समीकरण को। तो समीकरण है बच्चों हमारा, इसको यहाँ पर बच्चों आप लोग सॉल्व लिखोगे सबसे पहले, और समीकरण है हमारा 2x प्लस के 3y बराबर के k। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों यहाँ x बराबर क्या है, x बराबर 2 है, ये दिए गए हैं, और y बराबर कितना है बच्चों 1, और अपन लोगों को ज्ञात क्या करना है बच्चों, तो अपन लोग लिख लेंगे ज्ञात करना है k बराबर, ज्ञात करना है कि k का मान कितना है। यानी कि बच्चों इस वाले समीकरण में x y के मान ये रख दो और k की वैल्यू निकाल लो। तो समीकरण है बच्चों हमारा 2x प्लस के
3y बराबर के k। चलिए x की जगह पर 2 रखते हैं, y की जगह पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, और x की जगह पर कितना हो जाएगा 2 प्लस के 3 इंटू, वाई की जगह पर कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा k। तो 2 का गुणा बच्चों 2 में करेंगे, 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर देखिए 3 का इंटू 1 में होगा, सो 3 बराबर हो जाएंगे बच्चों k। 4 और 3 आप लोग जोड़ लोगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे 7, यानी कि ये हो जाएगा k बराबर, यानी कि बच्चों k बराबर आप लोगों को कितना मिल गया 7। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि k की वैल्यू अपन लोगों ने निकाल ली, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट में भी आते हैं और 2 नंबर में भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक मैं आप लोगों को CW में एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप लोग बच्चों उसको यहीं पर मुझे करके बताइए और इसका आंसर है वो कमेंट में जरूर मुझको टाइप कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों x का मान मैंने दे दिया है बच्चों आप लोगों के लिए -1, और y का मान दे दिया बच्चों मैंने 2, और समीकरण है दे दिया बच्चों मैंने आप लोगों के लिए x प्लस के मैंने दे दिया बच्चों 3y, और बराबर में दे दिया बच्चों मैंने k। तो बच्चों आप लोग मुझे इसमें k की वैल्यू है वो मुझे आप लोग बच्चों निकालिए और मुझे उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे उतनी अच्छी मैथ आप लोगों पर बनेगी। चलिए बच्चों देखते हैं आगे कि क्या है, और यहाँ पर बच्चों पहुंच चुके हैं अपन लोग सवालों को सॉल्व करते 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 अपन लोग बच्चों पहुंच गए हैं प्रश्नावली 4.3 पर। तो आप लोग भी बच्चों अपनी बुक में प्रश्नावली 4.3 निकाल लीजिए और चलिए पढ़िए बच्चों मेरे साथ प्रश्न नंबर फर्स्ट को। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट यहाँ पर बच्चों हमारे लिए दिया गया है 2, यहाँ पर देखिए घरों लिखा है, ये घरों नहीं है बच्चों, क्या है यहाँ पर ये चरों। घरों कैसे हो सकता है, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए बच्चों सॉरी। यहाँ पर क्या है बच्चों चरों, क्या है चरों। तो 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो यहाँ पर बच्चों अब अपन लोगों को इस समीकरण का जो ये दिया गया है 2 चर वाला, इसका आलेख खींचना है। यानी कि बच्चों अब अपन लोगों को आलेख खींचना समझना है कि कैसे एक समीकरण का आलेख अपन लोग खींचते हैं, ठीक है बच्चों। तो आलेख खींचना बच्चों बहुत ही सिंपल होता है, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल और केवल मान रख देने हैं, वो भी अपने मन से। तो सबसे पहले ये पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका समीकरण क्या है बच्चों x प्लस के y बराबर के 4, ये हमारा समीकरण है। तो बच्चों आलेख बनाने के लिए जौन सा भी समीकरण दिया गया होगा उससे चाहे बच्चों आप लोग x का मान निकाल लेना, चाहे y का, जो आप लोगों को सरल लगे आप लोग वो मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं y का मान निकाल लेता हूँ, तो ये बच्चों y यहीं पर रहेगा और अपन लोगों को बराबर में मिल जाएगा ये 4, और ये प्लस का x है, बराबर के सट जाएगा तो माइनस के हो जाएगा x। तो ये बच्चों अपन लोगों को मिल गया एक समीकरण, ठीक है। क्या मिल गया बच्चों एक समीकरण। अब इसमें बच्चों अपन लोग x का मान अपने मन से कुछ भी रखते जाएंगे, लेकिन ऐसा रखेंगे बच्चों कि अपन लोगों को y का मान छोटे से छोटा मिले, और ये कोई शर्त नहीं है बच्चों कि x का मान आप लोग इतना ही रखो। आप लोग x का मान बच्चों कुछ भी रख सकते हैं, x का मान क्या बच्चों आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। बस बच्चों आप लोगों को ऐसा रखना है जिससे अपन को y का मान छोटा सा छोटा मिले, ताकि जब अपन लोग आलेख बनाएं तो अपन लोगों को बड़ा आलेख ना बनाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों के लिए x बराबर सबसे रखता हूँ बच्चों पहले 0। तो x बराबर बच्चों मैंने क्या रखा 0, तो x बराबर 0 से, ठीक है। तो x बराबर 0 से रखा तो y बराबर मिल जाएगा 4 माइनस के, ये चलो एक बार लिख लेता हूँ x, तो y बराबर के हो जाएगा 4 माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो y बराबर के हो जाएगा कितना 4। तो x बराबर 0 से y बराबर कितना मिल गया बच्चों अपन लोगों को 4। अब चलो बच्चों मैं एक बार लिख लेता हूँ x बराबर के कितना 4, x बराबर के 4 से, तो x बराबर 4 से देखिए बच्चों के अपन लोगों को क्या मिलेगा। तो समीकरण है बच्चों y बराबर के 4 माइनस के x, तो y बराबर 4 और x का मान भी 4 हो गया, तो ये बच्चों y बराबर मिल जाएगा अपन लोगों को 4 माइनस 4, 4 में से 4 गया क्या बचा 0, ठीक है। तो अपन लोगों को मिल गया y बराबर के 0। अब यहाँ पर बच्चों केवल 2 ही मान से अपन लोग आलेख खींच सकते हैं, आप लोग 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और फिर आलेख खींच सकते हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लेना है, फिर उनसे आलेख खींच देना है, ठीक है। एक से भी खींच सकते हैं लेकिन एक से नहीं खींचना है, क्योंकि 2 चरों वाला है तो आप लोगों को 2 मान लेना ही लेना है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बच्चों अपन लोग थोड़ी सी टेबल बना लेंगे और वो टेबल होगी बच्चों x और y के मानों के लिए। बच्चों आप लोग हर एक सवाल में ये टेबल बनाओगे, ठीक है। ये टेबल कुछ इस प्रकार की बनती है। तो ये टेबल में सबसे पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का। तो यहाँ पर देखिए x का मान जब बच्चों मैंने 0 रखा तो y का मान कितना मिला मुझे 4। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 0 मिलने से रखने से मुझे y का मान कितना मिला 4। तो ये ऐसे लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं बच्चों, x का मान 0 रखने से y का मान कितना मिला 4 और x का मान 4 रखने से बच्चों y का मान कितना मिल गया 0। अब चलिए बच्चों इन लोगों का खींचते हैं आलेख। क्या खींचते हैं बच्चों, आलेख। तो आलेख खींचने के लिए बच्चों आप लोगों को एक ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। तो आप लोग बच्चों मार्केट से ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं और बाकी बच्चों आप लोग अपनी नोटबुक की पेज पर भी आप लोग आलेख को खींच सकते हैं। बस आप लोगों को जो स्केल है उससे प्रॉपर तरीके से लाइनों को खींचना है ताकि इनके खंडों का बीच का जो गैप है वो बराबर हो, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे आलेख किए हैं, मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी करवाए हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं एक आलेख। तो एक ये हो जाएगा बच्चों एक्स अक्ष और ये हो जाएगा हमारा कौन सा अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है। ये एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष। तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक्स प्लस का होता है, ये एक्स माइनस का होता है, ये वाई प्लस का होता है, ये वाई बच्चों माइनस का। यहाँ पर मूल बिंदु 0 होता है और मुझे कमेंट में बताइए कि ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि आप लोग चैप्टर नंबर 3 में इनको पढ़ के आ गए हो तो कमेंट कीजिए मुझे कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। चलिए अपन लोग इनको दर्शाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 है, इसलिए अपन लोग 4 तक दर्शा लेंगे। 1 2 3 4। और ये देखिए इनका गैप है बच्चों वो बीच का बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी आप लोगों का ग्राफ है बिल्कुल बढ़िया आएगा, वरना बच्चों ग्राफ है वो अच्छा नहीं आएगा। 2 3 4, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ये माइनस का 4। तो यहाँ पर देखिए चलो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 माइनस के ये 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसमें देखो सारे प्लस के मान हैं तो केवल ये वाला भी बना सकते हो और बाकी पूरा भी आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x पर कितने चल रहा है बच्चों 0, तो x पर 0 यानी कि यही चल गया, ठीक है। x पर 0 चल रहा है तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो। तो x पर कितने चल रहा है बच्चों यहाँ पर 0, तो x पर यहाँ पर कितना चल दिया बच्चों 0 और y पर कितने चल रहा है 4, तो y पर प्लस के 4 हैं तो देखिए ये 1 2 3 4, तो ये हो गया y पर कितना बच्चों 4। अब x पर कितने चल रहा है बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो x पर कितना चलिए 4 और y पर कितने चल रहा है 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चला बच्चों अपन ने x का मान कितने चला 4 चला और y का 0 चला और यहाँ पर बच्चों अपन ने x का मान बच्चों अपन ने कितने चला 0 और y का मान 4। तो ऐसे आप लोग बिंदु लिख लोगे और यहाँ से बच्चों आप लोग फिर एक ग्राफ है वो निकाल दोगे। कैसे, यहाँ से एक लाइन है बच्चों, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल प्रॉपर सीधे तरीके से यहाँ से एक लाइन निकालोगे। ये लाइन बच्चों कुछ इस प्रकार से जाएगी, बिल्कुल सीधी ऐसी होते हुए इस ग्राफ से निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। ये लाइन बच्चों आप लोगों की हमेशा सीधी निकलेगी, चाहे ऐसी निकले इससे, चाहे इससे निकले, चाहे ऐसी, लेकिन आप लोगों का ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि इन दोनों मानों के ऊपर जो लाइन निकली है, रेखा निकली है, यहाँ पर अपन लोग ये वाला अपना समीकरण है इसको लिख देंगे। तो हमारा समीकरण था क्या, x प्लस के y बराबर के 4। तो जिस जोन सी लाइन निकलेगी उस लाइन पर अपन लोग ये समीकरण लिख देंगे और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आलेख और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो अब आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। और बच्चों ये x का मान है मैंने अपने मन से लिया है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, इसकी कोई शर्त नहीं है कि x का मान क्या लेना है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, बस ऐसा लेना है कि y का मान छोटे से छोटा मिले। चलिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक और सॉल्व करके बताता हूं और बाकी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 3, इसको आप लोग, मैं अब एक भी नहीं करके बताऊंगा, ये भी आप लोग करोगे, ये भी। और ये तो देखिए बच्चों बना ही हुआ है, बस आप लोगों को x के मान सॉल्व करना है, ठीक है। x के मान अपने मन से कुछ भी रख देना है और यहाँ पर बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। समीकरण लिखा है x माइनस के y बराबर के 2, तो इससे बच्चों मैं x का मान निकाल लूंगा।
तो x बराबर बच जाएगा बच्चों 2 और ये माइनस का y है, बराबर के साइड हो जाएगा तो प्लस का y। तो हमारा समीकरण बन गया बच्चों x बराबर के 2 प्लस के y। अब बच्चों आप लोग इस समीकरण में यहाँ पर ये बच्चों मैं आप लोगों के लिए टेबल बना देता हूँ कि आप लोग बच्चों इस समीकरण में किसमें बच्चों इस समीकरण में आप लोग ना पता है क्या करेंगे, दो मान लिखेंगे। तो आप लोग y का मान इसमें कुछ रखेंगे तो आप लोगों को x का मान मिल जाएगा, फिर y का कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ मिल जाएगा, फिर आप लोग इनका ग्राफ खींच लेना। और यहाँ पर देखिए ये तो पहले से ही समीकरण बना हुआ है y बराबर के 3x, तो आप लोगों को केवल x का मान रखते जाना है और ऐसी टेबल बना लेना है और फिर ग्राफ खींच देना है। और यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 3 बराबर के 2x प्लस के y, तो यहाँ पर मैं 2x को इस साइड लाऊंगा तो हो जाएंगे 3 माइनस के 2x बराबर के y। या बच्चों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको इस साइड लिख दो, इसको इस साइड, तो y बराबर हो जाएंगे 3 माइनस के 2x। तो ये बच्चों इसका एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसमें बच्चों x का मान आप कुछ भी रखते जाओ और y का मान आप लोगों को मिलते जाएगा। फिर ऐसी बच्चों टेबल बना के आप लोगों को इनका क्या खींच देना है बच्चों, आलेख। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग बच्चों इनको होमवर्क में सॉल्व करोगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आलेख बच्चों आप लोग बनाओगे उतने अच्छे आप लोगों को पर आलेख बनाना आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले को फिर देख लेना और फिर बच्चों आप लोग ग्राफ है वो खींचना। ठीक है, और यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं बच्चों आप लोगों को आपका कंप्लीट डाउट है वो क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये जरूर बनाना। और चलिए करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो लिखा है बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो अपन लोगों को बच्चों यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व लिखना है और अपन लोगों को बिंदु, कौन सा बिंदु दिया गया है बच्चों, बिंदु दिया गया है ये 2 और 14। इनसे अपन लोगों को दो समीकरण, दो रेखाओं के समीकरण बनाना है। तो ये बच्चों x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो बच्चों इनसे समीकरण बनाना है और आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चों समीकरण कैसे बनते हैं। समीकरण ऐसे बनते हैं कि समीकरण का जो एक पक्ष होता है LHS वो RHS के बराबर होता है। तो एक समीकरण बच्चों मैं ऐसा बना लूंगा, समीकरण नंबर फर्स्ट में बच्चों कैसे बनाऊंगा, समीकरण नंबर फर्स्ट में ऐसे बनाऊंगा कि लिख दूंगा कि x प्लस के y बराबर के। अब देखिए x और y को यदि जोड़ देंगे तो अपन को कितना मिलेगा, यानी 2 और 14 को जोड़ देंगे तो 15 और 1 16, कितना मिलेगा 16। तो ये बच्चों एक हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, y का मान 14 रखेंगे तो 14 और 2 जोड़ करके 16 हो जाएंगे, 16 बराबर के 16। तो इन दो बिंदुओं से अपन लोग एक समीकरण ऐसा बना सकते हैं। और बच्चों एक आप लोग दूसरा सोचिए, तो समीकरण नंबर दूसरा हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे बनाना है कि बराबर में इतने मिल जाए, बराबर में कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं बच्चों x माइनस के मैंने यहाँ पर लिख दिया y और बराबर के बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस के 12। तो यहाँ पर देखिए x का मान यदि मैं 2 रख दूं और y का मान यदि मैं कितना रख दूं बच्चों, यहाँ पर माइनस के कितना, y का मान रख दूं मैं यहाँ पर माइनस के कितना है 14। तो यहाँ पर 2 माइनस के हो जाएंगे 14, तो 2 और माइनस के 14 यानी कि 2 14 में से माइनस के 2 चले जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे यहाँ पर माइनस के 12, तो बराबर माइनस के 12 आ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों आप लोग इस प्रकार के कोई भी समीकरण है वो बना सकते हैं, ऐसे हजारों समीकरण है अपन लोग बना सकते हैं। बस समीकरण ऐसे होने चाहिए कि LHS में x y के मान रखने से बच्चों अपन को RHS के मान प्राप्त हो जाए। तो ये बच्चों इस प्रकार का दो समीकरण हो जाएंगे और आप लोग भी इससे कई समीकरण बनाइए और फिर आंसर शीट से मैच कीजिए। यदि नहीं होते हैं तो आप लोगों को डरना नहीं है कि मेरे गलत हैं, आप लोगों के समीकरण सही होंगे। बस ये ध्यान रखना कि x y के ये 2 और 14 मान रखने से आप लोगों को बराबर में इतने ही मिले जितने आप लोगों ने लिखे हैं। ठीक है, फिर आप लोग कोई भी समीकरण बना सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे दो समीकरण हो जाएंगे। अब बताना है कि कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चों अनेक रेखाएं हो सकती हैं। कितनी रेखाएं बच्चों, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्योंकि बच्चों आप लोग देखिए कि जब यहाँ पर अपन लोग बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, यही उसका कारण हो जाएगा कि जितने ज़्यादा समीकरण बनाएंगे उतनी ज़्यादा रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि जितना अपन x का मान रखेंगे उतना y का मिलेगा। ठीक है, जितने मान अपन x के रखते जाएंगे उतने ही मान अपन लोगों को y के मिलते जाएंगे। इसलिए अपन लोग अनंतः अनेक रेखाएं खींच सकते हैं।
ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर के ax प्लस के 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बच्चों क्या, सॉल्व। तो यहाँ पर बच्चों हमारे जो बिंदु हैं वो दिए गए हैं बच्चों 3 और 4। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो बिंदु 3 है वो x का मान है और ये किसका मान है बच्चों, y का मान। अब हमारा समीकरण है बच्चों, क्या है बच्चों, समीकरण है हमारा 3y बराबर के ax प्लस के 7 और अपन को a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे मिलेगा, x की जगह पर 3 रख दो और y की जगह पर कितने रख दो, 4, और फिर a का मान निकाल लो। तो चलिए x की जगह पर 3 रखते हैं, y की जगह पर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू वाई की जगह पर कितने हो जाएगा बच्चों, 4 बराबर a x की जगह पर कितना हो जाएगा बच्चों 3 और प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर 7। अब यहाँ पर 4 3 कितने हो जाएंगे बच्चों 12 और a का गुणा बच्चों 3 में होगा तो 3a हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस के 7। अब ये बराबर के इस साइड है प्लस की, क्योंकि अंक अपन लोग एक साइड लाते हैं। तो ये 7 हैं बराबर के इस साइड आ जाएंगे तो 12 माइनस के हो जाएंगे 7 बराबर बचेगा 3a। तो 12 में से 7 चले जाएंगे तो आप लोगों को पता ही है बच्चों इतने बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे 3a। अब देखिए 3 और a गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बच्चों बटे में जाती है तो यहाँ पर 5 बटे हो जाएगा 3। तो ये का मान बच्चों अपन लोगों को मिल जाएगा कितना, ये बराबर मिल जाएगा बच्चों अपन लोगों को 5/3। यही बच्चों a का आंसर होगा। तो ये भी बच्चों जो मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था इसी प्रकार का, तो ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही 3 स्टार वाला क्वेश्चन है बच्चों। ये बहुत ही कैसा है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ही आता है ये 2 नंबर में। तो आप लोगों के लिए मैं एक CW में देता हूं, उसमें भी बच्चों आप लोग मुझे a की वैल्यू बताएंगे कि क्या है। आप लोगों के लिए बच्चों बिंदु दिए गए हैं, क्या बिंदु दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पर मान लें कि चलो मैंने 2 दे दिया और 3 दे दिया। और आप लोगों के लिए बच्चों मैंने समीकरण दे दिया, समीकरण दे दिया बच्चों मैंने आप लोगों के लिए, यहाँ पर दे दिया 2x बराबर की दे दिया मैंने बच्चों 3y प्लस के a। तो बच्चों आप लोग इस समीकरण में x y की मान रख करके मुझे a का आंसर है वो CW में यानी कि क्लास वर्क में अभी के अभी बच्चों सॉल्व करके मुझे कमेंट करोगे। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। कोई नगर है बच्चों, उसमें एक टैक्सी चलती है, उसका किराया है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। यानी कि कोई टैक्सी यदि चलती है तो 1 किलोमीटर चलने पर वो 8 रुपये लेती है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। तो पहले किलोमीटर का किराया तो वो 8 रुपये लेता है, लेकिन उससे आगे जाता है जैसे 2 किलोमीटर पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, तो वो फिर 5 रुपये लेता है आगे के। तो यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y किलोमीटर हो तो रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। तो बच्चों आलेख खींचना बहुत ही सिंपल है, आप लोग यहाँ पर आलेख अपने आप से खींच सकते हैं। बस मैं बच्चों आप लोगों को यहाँ पर इसको समीकरण बना देता हूँ, ठीक है, आप लोग उसका आलेख खुद खींच सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मैं यहाँ पर इसका रैखिक समीकरण है वो किस प्रकार बनाऊंगा। तो यहाँ पर भी कहना है कि बच्चों तय की गई दूरी क्या है, x। तो यहाँ पर बच्चों अपन मान लेंगे, इन्हीं के अनुसार मान लेंगे, माना तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो बच्चों दूरी जो है कितनी है बच्चों, वो x किलोमीटर और कुल किराया भी बच्चों कितना है, कुल किराया जैसा कि इन्हें बताया कुल किराया कितना है, y रुपये है। ठीक है, तो अब इस समीकरण के इस 2 चरों के आधार पर अपन लोग इसका बनाएंगे बच्चों रैखिक समीकरण। तो समीकरण कैसे बनेगा बच्चों जरा ध्यान से देखना, अपन लोग करेंगे प्रश्नानुसार हल। कैसे करेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार हल। जैसे अपन लोग लिखेंगे बच्चों कुल किराया, क्या बच्चों, कुल किराया। तो कुल किराया बराबर लगेगा बच्चों जितनी अपन लोग दूरी चलेंगे तो कुल दूरी के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों जितनी अपन दूरी चलेंगे उतना ही तो किराया लगेगा, यानी कि दूरी के बराबर किराया होगा। तो कुल किराया है यहाँ पर बच्चों y, कितना है यहाँ पर कुल किराया y। तो अब देखिए जरा बच्चों इसका समीकरण बनाने के लिए कुल दूरी, तो बच्चों यदि अपन लोग 1 किलोमीटर चलते हैं, कितने किलोमीटर चलते हैं, 1 किलोमीटर, तो पहले 1 किलोमीटर का कितना किराया है बच्चों 8 रुपये, यानी कि बच्चों किराया लग जाएगा अपना 1 किलोमीटर का कितना 8 रुपये। फिर बच्चों प्लस अपन लोग 1 किलोमीटर तो चल गए हैं, अब जी कह रहा है बच्चों तुमने दूरी है वो x किलोमीटर चली, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे x और माइनस का लिखेंगे बच्चों 1 किलोमीटर। क्या है बच्चों, x माइनस के 1 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी अपन ने x चली
और बच्चों उसमें से 1 किलोमीटर का इनने पहले ही किराया ले लिया 8 रुपये, तो अपन लोग कुल दूरी में से 1 किलोमीटर को घटा देंगे क्योंकि इनने पहले ही ले लिया। तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस के 8 और फिर बच्चों इस दूरी के रुपए बच्चों अपन लोगों से कितने लगेंगे 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा समीकरण, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 हो जाएंगे प्लस के, अब 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस के कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा y बराबर के 8। और ये बच्चों ये 8 और बच्चों आप लोग इसको इस साइड में लेते आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 5 और प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर 5x, क्योंकि मैंने इसमें पास में लिख लिए, यहाँ से भी घटा सकते हैं। तो y बराबर हो जाएंगे 8 में से बच्चों ये 5 चले जाएंगे तो 3 प्लस के हो जाएंगे 5x। तो बच्चों ये हमारा समीकरण बन गया y बराबर 3 प्लस के 5x। ये क्या बन गया बच्चों हमारा एक समीकरण, क्या बन गया बच्चों ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया। अब बच्चों आप लोग इस रैखिक समीकरण से आप लोग बच्चों बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आलेख खींच सकते हो। और आलेख खींचने के लिए बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल आप लोगों को बच्चों x का मान है अपने मन से बच्चों कुछ भी रखते जाना है। ठीक है, पहले आप लोग 0 रखना, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, और बच्चों केवल 2 ही मान रखने था तो 1 रख लेना और 0 रख लेना। ठीक है, तो आप लोगों को y के कुछ मान मिल जाएंगे और y के मान रख देने से फिर बच्चों आप लोग जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को आलेख खींचना समझाया है तो फिर बच्चों आप लोग उसका आलेख है वो निकाल लेना। ठीक है, बस ये समीकरण को आप लोगों को जरा ध्यान से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि मैंने ये कैसे लिखा कि कुल किराया बराबर की कुल दूरी, कुल किराया यहाँ पर 22 है, पहले किलोमीटर का किराया कितना लगना है 8 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये लग गया, प्लस अब जितनी भी दूरी चलेंगे उसमें से बच्चों 1 किलोमीटर की दूरी घटा दो क्योंकि वो तो अपन ने पहले ही दे दिया। सो x दूरी चली है टोटल, तो x माइनस के 1 इस दूरी के कितने रुपए लगेंगे 8, और फिर बच्चों इसको सॉल्व कर लिया तो ये बन गया समीकरण। इससे बच्चों आप लोग आलेख जरूर बना लेना। और चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में अपन लोगों को सॉल्व करना है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आकृति 4.6 और 4.7 में बच्चों ये आकृति दी गई है, इसको देख करके इनमें से अपन लोगों को सही समीकरण चुनना है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये बताना है कि इन वाले बिंदुओं के लिए कौन सा समीकरण बिल्कुल ठीक ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आकृति 4.6 को चलिए बच्चों आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में इसको मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं करूँगा इस फर्स्ट वाले को सॉल्व। तो फर्स्ट वाले में लिखा है y बराबर के x, और बच्चों इन तीनों बिंदुओं पर सॉल्व करना है, इस वाले बिंदु पर, इस वाले और इस वाले पर। तो सबसे पहले करते हैं बच्चों अपन 0 0 से, यानी कि x का मान भी 0 y का मान भी 0, तो y बराबर 0 और x बराबर 0, तो यहाँ पर तो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब करते हैं बिंदु इससे, तो अपन लिखेंगे माइनस के 1 और 1 से। तो यहाँ पर देखिए कि अपना समीकरण है y बराबर के x, तो यहाँ पर x का मान है बच्चों कितना 1 है और y का मान -1 है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा और ये बराबर के माइनस का 1, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो बच्चों आप लोग बोलोगे नहीं सर ये +1 ये -1, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं है, यानी कि ये समीकरण सही नहीं है। तो अब अपन लोग आगे इस तीसरे बिंदु को नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो यहीं से नहीं हुआ। चलिए लिखते हैं इसका दूसरा। तो ये है बच्चों दूसरा कौन सा समीकरण है, x प्लस के y बराबर की कौन सा है बच्चों 0। चलिए इसमें देखते हैं कि किसके लिए ये सही है। तो पहला बिंदु ले लेते हैं 0 और 0 से, यानी कि x की जगह पर भी 0 y की जगह पर भी 0, तो 0 प्लस के 0 बराबर के हो जाएंगे 0, तो 0 बराबर की 0, तो ये पहला तो सही हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु रखते हैं -1 और +1 से, यानी कि बच्चों अपन लोग समीकरण जो अपन लोगों के पास में है समीकरण कौन सा x प्लस के y बराबर के 0, तो x का मान -1 रख दो और y का मान +1 बराबर में 0, तो -1 +1 -1 में से +1 चला गया, सो 0 बराबर के 0, यानी कि दूसरे पर भी सही आ गया। तो अब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो तीसरा है बच्चों 1 और -1 से, तो अपना समीकरण है बच्चों x प्लस के y बराबर 0, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 बराबर के 0, तो 0 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों
कि इसने तीनों समीकरणों को तीनों बिंदु यहाँ पर बराबर आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर भी 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी कि तीनों बिंदुओं के लिए बच्चों समीकरण नंबर दूसरा है वो सही है हमारा। यानी कि इस आकृति 4.6 का आंसर हो जाएगा दूसरा, x प्लस के y बराबर 0। ये बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आप लोग बच्चों आकृति 4.6 की यहाँ पर आकृति मैंने नहीं बनाई है, तो आप लोग बच्चों इसकी आप लोग अपनी बुक में आकृति को देखिए और ये वाले मान है, इन समीकरणों में आकृति से वो वाले मान रखिए और फिर चेक कीजिए कि कौन सा इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग खुद कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस कथन को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और अचर बल 5 मात्रक लेकर के इसका आलेख खींचिए। ठीक है भैया, आलेख खींचना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो, 2 मात्रक हो और 0 मात्रक। ठीक है, फिर कार्य भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए कि लिखा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितनी दूरी अपन लोग चलते हैं उतना ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले लिखेंगे अपन लोग सॉल्व और फिर करेंगे इस प्यारे से प्रश्न को हल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन लोग लिख लेंगे माना दूरी। क्या लिख लेंगे बच्चों? माना दूरी। तो अपन ने कुछ दूरी चली होगी, तो माना दूरी अपन लोग मान लेंगे बच्चों x मात्रक है। कितनी? x मात्रक है। ठीक है, तो फिर अपन लोग बच्चों कार्य भी मान लेंगे, तो कार्य को मान लेंगे बच्चों कितना है? y मात्रक है। ठीक है, मात्रक में अब वो कार्य का मात्रक जैसे क्या होता है? जूल होता है, तो जूल में लिख लेंगे। ठीक है, वैसे अपन लोग मात्रक ही मानते हुए चलेंगे। तो माना दूरी x मात्रक है और कार्य y मात्रक है। यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने अपनी क्लास 9th की साइंस में एक बहुत ही फेमस सूत्र पढ़ा होगा, जो कि होता है कार्य बराबर। किसके बराबर बच्चों? कार्य बराबर ये सूत्र होता है बच्चों बल गुणे दूरी। क्या होता है बच्चों? बल गुणे दूरी। यानी कि बच्चों किसी वस्तु में जितना बल लगाओगे वह उतनी दूरी तय करेगी और यही कहलाएगा बच्चों उसका कार्य। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों ये आपकी साइंस में है। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं रीड किया है तो आप लोगों को आगे के चैप्टर में ये पढ़ने के लिए मिलेगा, और यदि आप लोगों ने रीड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे दूरी। तो यहाँ पर कार्य कितना मान लिया बच्चों अपन लोगों ने? y। तो ये बन जाएगा y बराबर, और बल तो यहाँ पर बच्चों बताया गया कि बल कितना लेना है? 5 मात्रक। तो चलो हमने बल की जगह पर 5 लिख लिया, और दूरी कितनी मान ली बच्चों अपन लोगों ने? x। तो इसकी जगह पर x लिख दिया। तो हमारा बच्चों समीकरण बन गया y बराबर के 5x। ये क्या बन गया बच्चों? हमारा एक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बच्चों इस समीकरण में अपन लोगों को सबसे पहले दूरी का मान एक बार 2 मात्रक रखना है, फिर 0 मात्रक, और y का मान यानी कि अपन को कार्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अपन लोग पहला पॉइंट है उसको सॉल्व करेंगे। कितना लिखा हुआ है? 2 मात्रक। तो 2 मात्रक से सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना दूरी का मान है। दूरी मतलब किसका मान बच्चों? x का। तो ये समीकरण लिख लेंगे तो बन जाएगा y बराबर के 5x। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 5 गुणा, अब x की जगह पर कितना लेना है अभी बच्चों? 2 मात्रक यानी कि 2। सो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर के 5 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 10। कितना हो जाएगा? 10। अब दूसरा ले लेना है बच्चों अपन लोगों को कितना? दूसरा ले लेना है बच्चों अपन लोगों को 0 मात्रक। तो चलिए 0 मात्रक ले लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण था y बराबर के 2x। तो इस समीकरण में बच्चों अपन लोगों को क्या रख देना है? x की जगह पर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर के 2 × 0। अब आप लोगों तो को पता ही है कि 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएंगे। अब अपन लोगों को बच्चों इन दो बिंदुओं से x बराबर जब अपन ने बच्चों 2 रखा तो y बराबर 10 मिला, और जब बच्चों अपन लोगों ने x बराबर के 0 रखा तो y बराबर भी 0 मिला। इनसे बच्चों अपन लोगों को खींच देना है बच्चों एक आलेख, और फिर हो जाएगा बच्चों यही हम लोगों का आंसर। तो चलिए आलेख खींचने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स मतलब एक सारणी बना लेते हैं, और इस सारणी में बच्चों अपन लोग लिख लेते हैं वो वाले मान जो कि अपन लोगों को यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले x और फिर यहाँ पर y। तो बच्चों x का मान जब हम लोगों ने क्या रखा था बच्चों? जब x का मान आप लोगों ने रखा था बच्चों कितना?
2। तो आप लोगों को y का मान कितना मिला था बच्चों 10, और जब आप लोगों ने बच्चों x का मान 0 रखा तो y का मान भी बच्चों आप लोगों को 0 मिला। यानी कि बच्चों इन बिंदुओं का अपन लोगों को एक आलेख खींच देना है, ग्राफ खींच देना है। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ को। तो ये कुछ इस प्रकार से ये y अक्ष हो जाएगा बच्चों, और ये कुछ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा कौन सा अक्ष, x अक्ष। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x अक्ष, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा कौन सा है y। अब माइनस वाले नहीं है इसलिए बच्चों मैंने माइनस वालों को नहीं निकाला। यदि कोई इसमें बच्चों माइनस वाला टर्म होता तो यहाँ पर मैं माइनस वाले निकाल देता। ठीक है, तो ये x है हमारा, ये y है, यहाँ पर माइनस x होता है, यहाँ पर माइनस y, आप लोगों को तो पता ही है। और यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है 0। तो ये होगा बच्चों, चलो दो दो के ले लेता हूँ। तो यहाँ से होगा बच्चों 2, ये 4, ये 6, और ये होगा बच्चों 8, और ये होगा हमारा 10। तो यहाँ पर भी ले लेते हैं बच्चों, जैसे ये 2, ये बच्चों 4, ये हो जाएगा बच्चों 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 10। ठीक है, दो दो के ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर बच्चों 2, 4, 6, 8, 10। अब बच्चों यहाँ पर 0 है। अब चलिए मैं आप लोगों के लिए पेन बदल लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। यहाँ पर देखिए x का मान कितना चल रहा है 2, तो x का मान 2 चल रहा है, तो ये लीजिए चला गया मैं 2। y का कितने चल रहा है 10, तो y का चला गया मैं एक 10। और यहाँ से बच्चों यहाँ तक क्या खींच देंगे अपन लोग, एक लाइन। तो ये लाइन बच्चों आप लोग स्केल से खींचोगे बहुत ही सीधी बिल्कुल। और यहाँ पर बच्चों अपन लोगों को बिंदु मिला कौन सा, 2 और 10, यानी कि x पर 2 और y पर 10। अब x का भी 0 है, y का भी 0, यानी कि यहीं पर मिलेगा x का भी 0 और y का भी 0। सो यहाँ पर लिख देंगे 0 0। और किसके जो निर्देशांक है वो 0 0 होते हैं, वह बिंदु का आप लोग बच्चों मुझे नाम है कमेंट में बताइए। अब बच्चों अपन लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इन बिंदुओं से लेकर के अपन लोगों को क्या खींच देना है, एक आलेख। तो यहाँ से ऐसी एक सीधी लाइन है वो अपन लोग निकाल देंगे, और यही बच्चों क्या होगा हमारा आलेख। तो इसको बच्चों यहाँ से ऐसा अपन लोग निकाल देंगे, और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आलेख। ठीक है, और इसी पर बच्चों वो हम लोग समीकरण लिख देंगे। तो हमारा समीकरण था कौन सा, y बराबर के हमारा था बच्चों 5x, और यही बच्चों हम लोगों का हो जाएगा क्या आंसर। अब बच्चों इसमें कार्य और ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था बच्चों, कार्य। ठीक है, तो कार्य बताने से पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है बच्चों वो थोड़ी सी इक्कर है। तो लेकिन आप लोग ये नहीं समझना कि ये इक्कर खींची गई है, ये बच्चों यहाँ पर ये जो गैप होता है ना, ये बराबर ना लेने की वजह से ऐसी हो जाती है। तो आप लोग बच्चों या तो ग्राफ पेपर का यूज करोगे, या बच्चों आप लोग हैं इनको स्केल से बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करके नापोगे, तो आप लोगों का ग्राफ है बिल्कुल सीधी लाइन है वो निकलेगी। ठीक है बच्चों, अब कार्य ज्ञात करना था बच्चों। तो ये जो x था बच्चों ये हमारी दूरी होती है, जो x था बच्चों वो हमारे इस सवाल में क्या थी, दूरी, और जो y था वो क्या था बच्चों हमारा कार्य। तो यदि बच्चों हम लोग जो दूरी है वो कितनी चलते हैं, दो इकाई या 2 मात्रक, तो हम कार्य कितना करते हैं बच्चों 10। यदि हम बच्चों जो दूरी है वो x बराबर 0 चलते हैं तो हम कार्य क्या करते हैं 0। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी कार्य को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये वाला बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसमें भी बच्चों बड़ा ही मजा आएगा सॉल्व करने में। लिखा हुआ है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा, बच्चों 2 छात्राएं हैं जिनका नाम है यामिनी और फातिमा, ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिए। ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों की संतुष्टि करता हो, और आप अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। तो यहाँ पर बच्चों कक्षा 9th की हैं 2 छात्राएं हैं जिनका नाम है एक यामिनी और एक फातिमा। इन दोनों ने मिलकर के जो भूकंप से पीड़ित, यानी कहीं भूकंप आया होगा तो वहां पर लोगों को पैसों की, खाना की जरूरत होगी, तो इन दोनों ने मिलकर के 100 रुपए हैं दान दिए। तो अब हम लोगों को इनका आलेख खींचना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको सॉल्व, और खींचते हैं यामिनी और फातिमा के लिए आलेख। तो सबसे पहले बच्चों अपन ने इन्हें बोला है ना कि अंशदान x और y मानिए, यानी कि अपन लोग मान लेंगे बच्चों क्या, यामिनी का अंशदान मान लेंगे x और फातिमा का मान लेंगे y। ठीक है, तो चलिए मानते हैं बच्चों अपन लोग। माना यामिनी, कौन बच्चों, यामिनी का अंशदान कितना है बच्चों, अंशदान
बराबर रुपए x है तथा फातिमा, कौन बच्चों, फातिमा का अंशदान, ठीक है बच्चों, फातिमा का अंशदान कितना मान लिया बच्चों अपन ने, y रुपए है, ठीक है। तब बच्चों इन दोनों ने मिलकर कितने अंशदान दिए, तो दोनों ने मिलकर के बच्चों कितने दिए थे, 100। तो दोनों ने मिलकर अंशदान बच्चों कितने का दिया था, 100 का। तो दोनों ने मिलकर जब बच्चों 100 का दिया, यानी कि इसमें फातिमा भी मिल गई और क्या मिल गई, यामिनी। तो यामिनी और फातिमा, यामिनी है बच्चों x और फातिमा है y, तो दोनों ने मिलकर कितने दिए, 100। यानी कि बच्चों अपन लोगों के पास में एक समीकरण आ गया x प्लस के y या y बराबर के, इसको बच्चों समीकरण को अपन लोग पहले लिख लेंगे x प्लस के y बराबर के कितने, 100। और बच्चों अपन लोग इस समीकरण से ना x या y का मान निकाल लेंगे। तो इसमें मैं निकालूंगा बच्चों y का मान, आप लोग x का भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 100 और ये प्लस का है, बराबर के साइड आएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे, x। ये बच्चों हम लोगों का एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। ये वाला भी रैखिक समीकरण है, ये वाला भी रैखिक समीकरण है, ठीक है बच्चों। अब अपन लोगों को बच्चों इसका आलेख खींचना है। तो यहाँ पर x का मान बच्चों अपने मन से आप लोग कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू, ताकि अपन लोगों को y का मान छोटे से छोटा मिले। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों के लिए माना x का मान बच्चों 100 ही रख देता हूँ। कितना रख लेता हूँ बच्चों, x बराबर मैंने मान लिया बच्चों कितना, 100, x बराबर 100 से, ठीक है। एक बार मैंने x का मान 100 मान लिया। अब बच्चों मैंने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर 100 रखूंगा तो 100 में से 100 चले जाएंगे, y का मान 0 मिलेगा। तो छोटे से छोटा मान अपन को प्राप्त करना है। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 100 माइनस के x, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, अपने पास में हो जाएगा 100 माइनस के कितना, 100। सो y बराबर मिल जाएगा बच्चों अपन को कितना, 0, ठीक है। एक मान और बच्चों अपन लोग रख लेते इसमें, माना x बराबर, चलिए बच्चों अब की बार रख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर 0। तो यहाँ पर y बराबर क्या मिल जाएगा, 100 माइनस के x हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस के कितना, 0। सो y बराबर बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा अपन को लोगों को 100, क्योंकि बच्चों क्या होता है, जब अपन लोग 100 में से 0 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 100 ही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान जब अपन लोगों ने 100 रखा तो y का मान 0 मिला, और जब x का मान 0 रखा तो y का मान 100 मिला, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके लिए अपन लोग बना लेते हैं सारणी, और सारणी में बच्चों इसमें अपन लोग लिख लेंगे एक मान, क्योंकि उसी सारणी से तो बच्चों क्या बनते हैं, आलेख, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों आप लोग अब सारणी बनाना तो आ ही गया होगा आप लोगों को। तो ये हमारा x है बच्चों, ये हमारा y है, ठीक है। तो जब बच्चों अपन लोगों ने x बराबर 100 रखा था तो y बराबर क्या मिला था, 0। और जब अपन लोगों ने बच्चों x का मान 0 रखा तो y बराबर क्या मिला, 100। अब इन बिंदुओं के लिए बच्चों अपन लोग आलेख खींच लेंगे। तो चलिए अब इनके लिए एक आलेख खींचते हैं। तो बच्चों आलेख खींचने के लिए कुछ नहीं करेंगे, x एक्सिस बनाएंगे और y एक्सिस बनाएंगे। तो ये बच्चों हमारा कौन सा हो गया, x एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया बच्चों y एक्सिस। अब माइनस का है नहीं है, इसलिए माइनस का खींचेंगे नहीं, यहाँ पर बच्चों 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 100 है, तो यदि एक एक लेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी लाइन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन लोग 10-10 ले लेते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना बच्चों, 10 इकाई, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा यहाँ पर 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। यहाँ पर भी 10, 20, 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और यहाँ पर 100, ठीक है बच्चों। चलिए लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। आप लोग भी बच्चों अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है, ताकि आप लोगों को साथ में जब आप लोग बच्चों करते हो ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से फिर आप लोगों पर बनने लगते हैं। तो आप लोग भी करते जाइए मेरे साथ, ठीक है। ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा बच्चों 90 और ये हो जाएगा 100। चलिए अपन लोग इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। मैं आप लोगों की पेन चेंज कर लेता हूं। तो सबसे पहले बच्चों अपन लोगों को दर्शाना है x पर 100 और y पर 0। तो x पर 100 यानी कि बच्चों यहाँ पर होगा, और y पर 0 यानी कि यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बच्चों अपन लोगों को एक पॉइंट मिला, कौन सा, x पर 100 और y पर 0। अब अगला बिंदु दर्शाना है x पर 0 और y पर 100।
तो x पर 0 हो गया और y पर क्या हो गया बच्चों 100। तो यहाँ पर पॉइंट मिला बच्चों अपन लोगों को x पर 0 और y पर 100। अब बच्चों इनको मिला दो तो हमारा क्या खिंच जाएगा, एक ग्राफ। तो यहाँ से बच्चों सीधी एक लाइन खिंचती हुई चली जाएगी और इस पॉइंट से होती हुई बिल्कुल ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा खिंच जाएगा इनका आलेख और इस पर लिख देंगे बच्चों अपन लोग वो समीकरण जो अपन ने बनाया था। तो अपन लोगों का बच्चों समीकरण क्या था, समीकरण था x प्लस के y बराबर की क्या 100 और यही हो जाएगा बच्चों आप लोगों का आंसर। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस सवाल को भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आलेख हैं वो कुछ इस प्रकार से खींचते हैं। अब बच्चों आप लोग आलेख खींचना में तो बच्चों आप लोग एक्सपर्ट हो गए है ना। चलिए करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और ये है बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और ये बच्चों सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़िए और चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि अपने यहाँ पर जो टेम्परेचर बताया जाता है आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या मोबाइल में देखा होगा कि जो टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ वो सेल्सियस में ही होता है अपने इंडिया में। बाकी जैसे अमेरिका और कनाडा है वहाँ पर फ़ारेनहाइट में होता है। तो बच्चों जो फ़ारेनहाइट है वो भी एक टेम्परेचर मापने की एक इकाई है। ठीक है, आगे यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरण करने का एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यानी कि बच्चों यदि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला दिया गया है, वो है F बराबर की 9/5 C प्लस की 32। तो F का मतलब बच्चों फ़ारेनहाइट है, C का मतलब सेल्सियस। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान करके रैखिक समीकरण आलेख खींचिए। तो अपन लोगों को यहाँ पर सेल्सियस को x अक्ष पर लेना है और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर लेना है, फिर इनका एक रैखिक समीकरण या रैखिक आलेख खींचना है। तो बच्चों आप लोग रैखिक समीकरण से आलेख खींचना तो बहुत ही कर चुके हो बहुत बार, तो आप लोग इसको अपने आप से सॉल्व कर लोगे। मैं बस आप लोगों के लिए बच्चों इसको क्या कर देता हूँ, इसका रैखिक समीकरण बना देता हूँ। तो हमारा सूत्र है बच्चों F बराबर के 9/5 और इंटू में है C प्लस के 32। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों हमारा क्या है फॉर्मूला, तो भी क्या करें कि x अक्ष को ले लिए सेल्सियस यानी कि C की जगह पर x रख दो और फ़ारेनहाइट को y यानी कि F की जगह पर y। तो ये मान अपन ने रख दिए तो ये हो जाएगा y बराबर के 9/5 और C की जगह पर बच्चों x रख देंगे प्लस के हो जाएंगे 32। तो ये बच्चों अपन लोगों को क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण में बच्चों आप लोगों को x का मान है अपने मन से कुछ भी रखते जाना है। ठीक है, जिससे आप लोगों को y का मान है वो मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर x की 2 वैल्यू रख देना है और फिर आप लोगों को y के 2 मान हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोग बच्चों उसका आलेख है वो खींच देना, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में करवाया है आलेख खींचना। तो x की वैल्यू बच्चों आप लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, तो आप लोगों को अपने मन से लेना है फिर इसका आलेख खींच देना है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग ही सॉल्व करोगे, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे उतने अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाओगे मैथ्स के सवालों को। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यानी कि बच्चों सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सॉल्व। क्या लिख लेंगे बच्चों, सॉल्व, और कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला है बच्चों F बराबर के 9 है बच्चों 5 और यहाँ पर है C और प्लस के है 32। तो यहाँ पर बच्चों अपन लोगों को कुछ नहीं करना है, अपन लोगों को जो टेम्परेचर है बच्चों वो सेल्सियस में दिया गया है, यानी कि बच्चों अपने पास में C की वैल्यू है कितनी 30। ठीक है, तो यहाँ पर 30 है वो रख देना और फिर ये बन जाएगी भिन्न, तो भिन्न को सॉल्व कर लेना है और F की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो 9/5 और बच्चों C की जगह पर कितने रख देना है 30 और प्लस के हो जाएंगे बच्चों 32। तो ये हो जाएगा बच्चों F बराबर के 9/5 गुणा में हो जाएगा 30 प्लस के हो जाएंगे कितना 32। तो ये हो जाएगा बच्चों F बराबर के ये इससे कट जाएगा बच्चों 5 का, क्योंकि ये गुणा में है तो 5 का भाग बच्चों 30 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्के 30, यानी कि यहाँ पर बचेगा बच्चों 6। 5 का भाग किस में दे दिया 30 में, तो ऊपर आ गए 6। तो ये गुणा में हो गए तो 9 गुणे हो जाएगा 6 प्लस के हो जाएंगे कितने बच्चों 32।
तो F बराबर हो जाएगा बच्चों 9 छक्के 54। पहाड़े तो आते हैं ना आपको कम से कम 30 तक, तो F बराबर हो जाएगा बच्चों 9 छक्के 54 प्लस के 32। अब इन दोनों को जोड़ दो बच्चों, तो कितने हो जाएंगे 4 और 2 6, 5 और 3 8। यानी कि बच्चों अपन लोगों के पास में फॉरेन हाइट में जो वैल्यू आ गई वो आ गई बच्चों कितनी 86, और यही बच्चों अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो फॉरेन हाइट में टेम्परेचर बच्चों होता है कितना 86। जब यदि बच्चों सेल्सियस में 30 डिग्री तापमान होता है तो फॉरेन हाइट में वही तापमान कितना होता है बच्चों 86। ठीक है बच्चों, तो इसको इस प्रकार करते हैं। चलिए करते हैं इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कुछ इस प्रकार से मान दिया गया है, यदि तापमान 95 फॉरेन हाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी कि बच्चों अब अपन लोगों के पास में जो टेम्परेचर है वो किस में दिया गया है फॉरेन हाइट में, इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो कुछ नहीं बच्चों, वो उसी सूत्र को एक बार लिख लो। तो सूत्र है बच्चों हमारा F बराबर की क्या है बच्चों, F बराबर की 9/5 इंटू में है C और प्लस के हैं बच्चों कितने अपने पास में 32। अब कुछ नहीं फॉरेन हाइट में दिया गया, सो F की जगह पर कितने लिख लो बच्चों 95, तो ये हो जाएंगे बच्चों 95 बराबर के ये हो जाएगा 9/5 और गुणा में है बच्चों क्या C और प्लस के हो जाएंगे कितने 32। ठीक है, अब प्लस वाली संख्या बच्चों बराबर की साइड आती है तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि 95 माइनस के हो जाएंगे बच्चों 32, बराबर में बचेंगे अपने पास में 9/5 गुणा C। अब बच्चों 95 में से 32 घटा लो तो 5 में से बच्चों 2 गया तो कितना बचा 3 बचा। और बच्चों यहाँ पर अपने पास में 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 6, यानी कि 95 में से 32 के कितने बचे बच्चों 63, बराबर आ जाएंगे बच्चों 9/5 गुणा C। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा कि जो नीचे होती है वो गुणा में चली जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। यानी कि भाग वाली संख्या है वो गुणा में चली जाएगी और गुणा वाली संख्या है वो भाग में आ जाएगी। यानी कि ये बच्चों ऐसा हो जाएगा 63 गुणा हो जाएगा 5, यानी कि नीचे की ऊपर और ये ऊपर की कहाँ पहुंच जाएगी नीचे, बराबर बचेगा बच्चों यहाँ पर C। क्या बचेगा C, तो इसका भाग इसमें दे देंगे तो 9 7 कितने हो जाएंगे बच्चों 63, यानी कि अपने पास बचा 7 गुणा 5 बराबर के C। सो 7 पाना 35 बराबर के C, यानी कि C बराबर के आ गया बच्चों 35 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास में बच्चों टेम्परेचर कितना आ गया 35 डिग्री, यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब बच्चों टेम्परेचर फॉरेन हाइट में 95 होता है तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होता है 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो फॉरेन हाइट में तापमान क्या होगा। यानी कि बच्चों टेम्परेचर यदि वो कह रहे हैं कि C की जगह पर 0 है तो फॉरेन हाइट में क्या होगा, और यदि टेम्परेचर बच्चों फॉरेन हाइट में 0 है तो सेल्सियस में क्या होगा। यानी कि बच्चों एक बार अपन को सेल्सियस से फॉरेन हाइट में बताना है और एक बार फॉरेन हाइट से अपन लोगों को सेल्सियस में बताना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं बच्चों, सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला है हमारा F बराबर की कितना है बच्चों 9/5 गुणा में C प्लस के 32। तो पहले बताता हूं मैं सेल्सियस से फॉरेन हाइट में, यानी कि बच्चों फॉरेन हाइट में बताने के लिए सबसे पहले अपन इसको लिख लेंगे 9/5 और फॉरेन हाइट में बताना है तो C की जगह पर क्या रख देंगे बच्चों 0 प्लस की हो जाएंगे 32। सो F बराबर इसका इसमें गुणा में होगा 0 में, तो क्योंकि 9/5 का गुणा 0 में होगा तो सब 0, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 0 में करो सब 0, तो यहाँ पर 32 हो जाएंगे। तो F बराबर आ जाएगा बच्चों 32 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जब 0 डिग्री तापमान वो सेल्सियस में होता है तो फॉरेन हाइट में बच्चों वो कितना होता है 32। तो एक आंसर तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा। अब अपन लोगों को बदलना है बच्चों फॉरेन हाइट से किस में बदलना है सेल्सियस से। तो अपना फॉर्मूला है बच्चों F बराबर के 9/5 इंटू में C प्लस के हैं 32। अब फॉरेन हाइट में यदि 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसको C में बदलना है, यानी कि सेल्सियस में। तो 9/5 और यहाँ पर बच्चों के क्या हो जाएगा गुणा का C प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर बच्चों क्या ये प्लस है ना बच्चों, ये देखो कैसे लिख रहा है, ना जाने इसको पता नहीं कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे। एक बार में बच्चों प्लस नहीं बन रहा है आजकल, ना जाने क्या हो रहा है अपन के साथ, कुछ नहीं हो रहा है बच्चों। ये प्लस में कितना है 32। अब देखिए प्लस की जो संख्या होती है वो बराबर की साइड आती है तो माइनस की हो जाती है, तो ये हो जाएंगे बच्चों 0 माइनस के 32 बराबर बचेगा 9 बटे कितना बचेगा बच्चों 5 और गुणा में हो जाएगा बच्चों कितना C।
तो यहाँ पर बच्चों माइनस का 32 हो जाएगा। अब आप लोगों को तो पता ही है बच्चों कि जो नीचे होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे। तो माइनस के 32 गुणा हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा 9 बराबर के हो जाएगा बच्चों सी। इसका इसमें गुणा कर लो तो बच्चों हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा और 5 ती 15 और 1 16 माइनस के हो जाएंगे बच्चों 160 बटे कितना बच्चों 9। यहाँ पर बचेगा सी। अब बच्चों जब आप लोग इसका इसमें भाग दे लोगे ना तो आपके पास में सी का बच्चों आंसर आ जाएगा कितना बच्चों 1 7 दशमलव के आप लोगों के पास आ जाएगा बच्चों 7 7 7 और डॉट डॉट डॉट। तो ये 7 7 बार बार आएगा। सो 7 बच्चों एक जोड़ करके इसको लिख देते हैं क्या 8। तो 17.8 और ये बच्चों अपना आ जाएगा लगभग में कितना, लगभग में ये हमारा कितना आ जाएगा सेल्सियस में ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग बच्चों इसको समझ ही गए होंगे। तो चलिए बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। करते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 5 को। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ इस प्रकार आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों अपन लोगों को एक ऐसे टेम्परेचर का मान बताना है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों का दोनों सेम हो। तो बिल्कुल बच्चों सेम टू सेम होता है। एक मान है अपन के पास में, तो पहले सूत्र लिख लेते हैं F बराबर के 9/5 गुणा में C प्लस के कितना है बच्चों 32। कितना है बच्चों 32। तो यदि माना बच्चों मैंने माना सेल्सियस में, क्या बच्चों मैंने माना सेल्सियस में तापमान को मैंने मान लिया बच्चों क्या सेल्सियस में तापमान। ठीक है, मैंने मान लिया बच्चों सेल्सियस में तापमान कितना है, अभी के लिए मैंने मान लिया बच्चों माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस है। तो यदि बच्चों मैंने C को 40 माना तो इस 40 का मान C की जगह पर रखने पर F का मान भी 40 आए तो अपन कह देंगे कि ये बराबर है। तो चलिए बच्चों इस सूत्र में रख देते हैं और F का मान निकाल के देखते हैं क्या ये दोनों मान बराबर आते हैं। तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा माइनस के 40 और प्लस के हो जाएंगे कितने बच्चों 32। तो यहाँ पर F बराबर ये इससे कट जाएगा तो बच्चों 8 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 40। तो यहाँ पर 8 जाएगा और इसका गुणा बच्चों इसमें कर देंगे तो 9 और गुणा का हो जाएगा बच्चों माइनस के 8 और प्लस के हो जाएगा बच्चों कितना 32। तो F बराबर 9 अट्ठे कितना होता है बच्चों 72 और माइनस का है तो माइनस प्लस के हो जाएंगे बच्चों 32। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि अपन लोग 72 में से ये कितने घटा देंगे बच्चों 32। तो F बराबर अपने पास में बचेगा माइनस के 40। यानी कि बच्चों अपन लोगों ने बिल्कुल मान है उसको सही सोचा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि तापमान सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस है माइनस के, तो फ़ारेनहाइट में भी बच्चों माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी तापमान 40 डिग्री है। तो ये एक मान ऐसा है जो कि सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में दोनों इक्वल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों हमारी प्रश्नावली 4/3 के सारे सवाल खत्म होते हुए अब बच्चों पहुंचते हैं अपन लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे बच्चों 4.4 प्रश्नावली। तो ये बच्चों इस चैप्टर की सबसे छोटी एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें 2 ही सवाल हैं और पहले सवाल में 2 हैं और दूसरे में भी 2 हैं। तो चलिए बच्चों अब अपन लोग इनको बहुत ही आसान सी भाषा में इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक चर वाले और दूसरा है 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर के 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। क्या करना है बच्चों ज्यामितीय निरूपण। तो सबसे पहले बच्चों अपन लोग करते हैं एक चर वाले में। किस में बच्चों एक चर वाले में। तो ये हमारा हो जाएगा एक चर वाले। तो एक चर वाले में बच्चों y बराबर के क्या लेना है केवल 3, y बराबर के 3। तो कुछ नहीं बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा एक ये संख्या रेखा हो जाएगी या ज्यामितीय पद्धति समझ लीजिए आप लोग। अब बच्चों इसमें यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, -1 माइनस के 2 माइनस के 3, ये होगा 1 2 और ये होगा बच्चों यहाँ पर 3। तो अपन लोगों को y बराबर के 3 दर्शाना है तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों y बराबर के 3। तो यहाँ पर केवल y है यानी कि एक चर में, तो ये बच्चों हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब बच्चों अपन लोगों को दर्शाना है 2 चर में, तो दूसरे में लिख लेंगे क्या 2 चर वाले और 2 चर वाले को दर्शा देंगे यानी कि इसमें बच्चों x भी चाहिए और क्या चाहिए y। तो यहाँ पर बच्चों 2 चर में y बराबर कितना दर्शाना है 3। तो सबसे पहले अपन 2 चर बनाएंगे यानी कि x का मान भी बनाएंगे और बच्चों किसका बनाएंगे y का मान भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा y एक्सेस, ये हो जाएगा हमारा कौन सा x एक्सेस, ये हमारा कौन सा बच्चों y, ये हमारा x। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4,
यहाँ पर ये 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अपन लोगों को y बराबर कितने दर्शाना है बच्चों 3, तो यहाँ पर तो बच्चों y बराबर के 3 हो जाएगा। अब लेकिन दो चर में चाहिए, कितने चर में चाहिए बच्चों अपन लोगों को, दो चर में। तो यहाँ पर अपन लोग माइनस वाले को भी दर्शा सकते हैं यदि दर्शाना चाहो तो, प्लस वाले को भी दर्शा सकते हैं। ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3। तो दो चर में अपन लोगों को दर्शाने के लिए बच्चों एक मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ आपके लिए। तो मैंने चलो एक मान ले लिया -2। तो यहाँ पर ये y का मान तो 3 बिल्कुल फिक्स ही रहेगा। तो y का मान 3 फिक्स है, मैंने एक अपने मन से ले लिया x का मान -2। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा एक मान, क्या हो जाएगा बच्चों के x बराबर के -2 और ये y का मान हो जाएगा 3। आप x बराबर के -1 और 3 भी दर्शा सकते हैं, आप प्लस के 1 और आप लोग y के 3 भी दर्शा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों को x का मान अपने मन से कोई भी ले लेना है, लेकिन y का मान हमेशा 3 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं एक x का मान 3 ले लूँ तो यहाँ पर एक बिंदु है वो 3 और 3, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा बिंदु, ये हो जाएगा x का भी 3 और y का भी 3। x का बच्चों आप लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, केवल y का मान कितना होना चाहिए 3। तो ये बच्चों हमारा इस प्रकार से दो चरों वाले समीकरण को ज्यामितीय निरूपण होगा। चलिए करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार, ये भी पहले के जैसा ही है। एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + के 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो बच्चों इसका भी ज्यामितीय निरूपण करना है। तो ये बच्चों हमारा सवाल है 2x + के 9 = 0। तो सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों 2x यहीं पर रह जाएगा, ये 0 और प्लस का 9 है तो बराबर किस साइड आ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब ये 2x 0 में से माइनस के 9 जाएंगे तो माइनस के 9, x बराबर आ जाएंगे बच्चों 9 बट्टे कितने आ जाएंगे 2, और इसका इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर माइनस के बच्चों 4 के कितने आ जाएंगे 5, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 9, यानी कि 9 के आधे कितने हो जाएंगे बच्चों 4.5, कितने हो जाएंगे बच्चों 4.5। तो आप लोग ऐसा भी इसको लिख सकते हैं या 9/5 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4.5 दूनी कितने हो जाएंगे 200, 4.5 दूनी 9 हो जाएंगे, भाग देने से ऐसा भी लिख सकते हैं। अब पहले दर्शाना है बच्चों एक चर वाला, कौन सा एक चर वाला। तो एक चर वाले को दर्शा लेते हैं पहले अपन लोग, एक चर वाला। तो एक चर वाले के लिए माइनस वाला पद है तो माइनस वाली संख्या लेनी होगी बच्चों यहाँ पर अपन लोगों को। तो ये बच्चों 0 हो जाएगा, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5 और ये x अक्ष, और यहाँ पर बच्चों प्लस की संख्या है, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या है 0, ये -1, -2, -3, -4, -5। तो अपन लोगों को दर्शाना है x बराबर के माइनस के कितने 9/2 या 4.5। तो ये तो बच्चों 4 हो जाएगा और 4.5 यानी कि यहाँ पर आएगा, तो 4.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों अपन लोग x बराबर के माइनस के 9/2 या माइनस के 4/5 भी लिख सकते हो। तो ये एक चर वाला बच्चों ज्यामितीय निरूपण हो गया, ठीक है। आप लोग ये समीकरण भी यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए दर्शाते हैं बच्चों अब दो चर वाला। तो दो चर वाले को दर्शाने के लिए कुछ नहीं बच्चों, दो चर वाला यहाँ पर लिख देंगे और अपन लोग x अक्ष बना लेंगे और y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष बनाने के लिए बच्चों अपन लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा y अक्ष, और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में कौन सा x अक्ष, ठीक है। ये हमारा y और ये हमारा x, ये माइनस के क्या है x, ये प्लस के क्या है x, और ये y है और ये हमारा माइनस के y। ये हमारा 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये बच्चों बिंदु आप लोग बिल्कुल रट चुके होंगे कई बार लिखते लिखते, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये इनका गैप प्रॉपर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अपन ये माइनस का नीचे होगा, अपन लोगों को कितना दर्शाना पहले 4.5। तो x बराबर के 4.5 तो बच्चों वो फिक्स ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस के x का मान है वो 9/2 ही रहेगा। अब y का मान बच्चों अपन लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे y का मान यदि मैं बच्चों 2 ले लूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, वो ऐसा ऐसा पॉइंट होगा। तो x का मान माइनस के 9/2 होगा और y का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। और यहाँ पर बच्चों 0 और माइनस के 9/5 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा कि x का मान -9/2 और y का मान कितना है 0।
तो ऐसे आप लोग y का मान कुछ भी लेकर के आप लोग यहाँ पर इसको दर्शा सकते हो। तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4 है पूरी तरीके से फिनिश होता हुआ, और मैंने बच्चों आप लोगों को इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। और बच्चों आप लोगों के लिए भी मैंने होमवर्क में कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जिनको बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व करना, ताकि आप लोगों की मैथ है बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। और बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मेरे लेक्चर यदि आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि बच्चों ये जो चैनल है ये थोड़ा सा यूट्यूब पर थोड़ा सा नया है, लेकिन बच्चों इस चैनल पर आप लोगों को हर एक चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझाई जाती है। इसलिए बच्चों आप लोग शेयर इसको ज़रूर कर देना। और मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और बच्चों कीप स्टडिंग, हमेशा पढ़ते रहिए और खुश रहिए।